नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एक कहानी ऐसी भी में। और आज हम हमारे श्रृंखला रामायण का दूसरा अध्याय लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे प्रभु श्री राम के बाल्यकाल और राक्षसी तारका के वध के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दूसरे अध्याय की क्या कथा है। तो अध्याय शुरू होता है सरयू नदी के तट पर बसी एक नगरी से, जो है कि अयोध्या नगरी, जहाँ हर सुबह सूर्य की किरणें जैसे स्वयं भगवान को प्रणाम करती थी, जहाँ धर्म ही जीवन था और राजा दशरथ उसकी आत्मा। वर्षों की साधना, अनगिनत यज्ञों और तपस्याओं के बाद राजमहल की गोद में वह क्षण आता है जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि कर रही थी। मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, वैदिक मंत्रों की ध्वनि होती है और राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा ने 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया था। कौशल्या के आंगन में प्रभु राम का जन्म हुआ था। सौम्य मुखमंडल, शांत नेत्र और शरीर से प्रकाशमान आभा, जैसे सत्य, करुणा और मर्यादा स्वयं मानव रूप में उतर आई हों। राजमहल में उत्सव का सागर ही उमड़ पड़ा था। राजा दशरथ ने अयोध्या नगरी में सोने के सिक्के बांटे और नगर की गलियों को फूलों से सजाया गया। गंधर्वों ने गीत गाए तो अप्सराएं नाची और समस्त लोगों में आनंद की गूंज उठी। धन्य है अयोध्या नगरी, जहां राम का अवतरण हुआ। कहानी आगे बढ़ती है चारों राजकुमारों के बाल्यकाल और भ्रातृ प्रेम की ओर। समय बीतता जाता है, चारों राजकुमार बड़े होने लगते हैं। राम में शांति, ज्ञान और करुणा का संगम था और लक्ष्मण उनके प्रति असीम भक्ति रखते थे। वे बिना राम के एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। भरत और शत्रुघ्न भी सद्गुणों से संपूर्ण थे। चारों भाइयों में प्रेम का एक ऐसा बंधन था जैसे चारों दिशाएं एक ही केंद्र की ओर झुकी हुई हों। फिर आगमन होता है महर्षि विश्वामित्र का। एक दिन अयोध्या के दरबार में अचानक एक तेजस्वी तपोमय ऋषि का प्रवेश होता है। यह ऋषि कोई और नहीं, महर्षि विश्वामित्र थे। उनका मुख सूर्य के समान तेजस्वी था, नेत्रों में गहराई थी और शरीर से तेज की लपटें निकल रही थी। जिन्होंने वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त किया था। राजा दशरथ ने उन्हें देखा और तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने झुककर कहा, हे मुनिवर, आपका अयोध्या में स्वागत है। बताइए, आपकी सेवा में मैं क्या कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, राजन, मेरे यज्ञों को राक्षस बार बार नष्ट कर रहे हैं। राक्षस मारीच और सुबाहु नाम के 2 दानव मेरे तप को हमेशा बाधित करते रहते हैं। मुझे ऐसे किसी योद्धा की आवश्यकता है जो इनका अंत कर सके। महाराजा दशरथ ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मैं स्वयं अपने सेनापतियों सहित आपके साथ चलता हूँ। परंतु विश्वामित्र मुस्कुरा दिए और बोले, राजन, मुझे आपकी नहीं, आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। राम में वह दिव्य शक्ति है जो इन राक्षसों का विनाश कर सकती है। यह सुनकर राजा दशरथ का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कहते हैं, भगवान, राम तो अभी बालक है, 12 वर्ष का भी नहीं हुआ है। कैसे वह इन राक्षसों का सामना करेंगे। तभी दरबार में उपस्थित गुरु वशिष्ठ बोलते हैं, राजन, विश्वामित्र केवल साधु ही नहीं, महायोगी हैं। उनके साथ कोई भी हानि नहीं हो सकती है। आप राम और लक्ष्मण को जाने दीजिए, यही ईश्वर की इच्छा है। राजा दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विदा किया। रानियां आंसूपूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारती रहीं। महल के द्वार से विदा होते हुए दोनों भाइयों ने पिता को प्रणाम किया और महर्षि विश्वामित्र के साथ निकल पड़े धर्म और यश की यात्रा पर। वन की यात्रा और तारका का वध, ये इस अध्याय का अगला भाग है। तो घने जंगलों में जब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पहुंचते हैं तो वहाँ हवाएं अलग सी ही चल रही थी, मौन, रहस्यमय और कहीं ना कहीं भय से भरी हुई। ऋषि ने कहा, राम, यही वह तारका वन है जहाँ एक राक्षसी ने भय का साम्राज्य फैला रखा है। उसी समय वहाँ पर राक्षसी तारका प्रकट होती है। बेहद विकराल रूप, विशाल शरीर और लाल नेत्र। उसे देखकर धरती कांप उठती है और पेड़ हिलने लगते हैं। लेकिन प्रभु राम के नेत्रों में केवल शांति थी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर एक बाण चलाया। बाण बिजली की तेजी से गया और तारका का वहीं पर अंत हो जाता है।
समस्त वन में शांति छा जाती है। पक्षी लौट आते हैं। ऋषियों ने प्रसन्न होकर राम को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र बोले, राम, आज तुमने धर्म की रक्षा की है। अब चलो मिथिला, जहाँ जनक राजा की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है। यात्रा अब आरंभ हो चुकी थी दोस्तों। राम केवल एक राजकुमार नहीं रहे थे, अब वह उस नियति की ओर बढ़ रहे थे जो इतिहास को बदलने वाली थी। और वहाँ मिथिला नगरी में किसी ने शायद पहले से ही उन्हें अपने हृदय में स्वीकार कर लिया था। वे कोई और नहीं, वे थी राजकुमारी सीता। तो दोस्तों, आगे क्या होगा, कैसे टूटेगा शिव धनुष, कैसे मिलेगी सीता और राम की आत्मा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। और हम अगली कहानी में, इस कहानी के अगले भाग में, अगले एपिसोड में जानेंगे कि सीता का स्वयंवर कैसे होता है और शिव धनुष का रहस्य क्या है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं